Hello students, it's my last video of problem of deficit demand and excess demand. So now I'm going to start study. Today's my topic is measure to correct deficit demand and excess demand. ठीक है कि इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। इसमें दो तरह से इकोनॉमी में दो चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है। एक तो फिस्कल पॉलिसी होती है और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट होता है। मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई में कैसे उससे मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है आरबीआई, ये मैंने आपको बैंकिंग सिस्टम में भी पढ़ा दिया था। ठीक है, तो पहले हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ मैं। तो फिस्कल पॉलिसी इट इज़ बजटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसको गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी भी कहा जाता है। इसमें गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को देखती है। ठीक है ना, टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड इन द इकोनॉमी। मतलब इसके थ्रू जो है ये गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी होती है। बजटरी पॉलिसी में क्या होगा कि बजट किस बेस पे, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बेस पे गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी है इसके थ्रू जो है ये इसको एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करने की कोशिश करती है। इसमें सबसे फर्स्ट है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट जो है हमेशा सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। ठीक है, और गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर में जैसे आपके डैम बना दिया, ब्रिजेज़ आपके बनाए, उसने ब्रिजेज़ बनाती है, आपके जो है आपको पेंशन प्रोवाइड करती है, जो कि गवर्नमेंट जो है आपके लिए वर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट अगर मान लो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा एक्सेस डिमांड हो रही है तो गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर क्या करेगी, कम कर देगी। कैसे, देखो अगर सपोज़ करो गवर्नमेंट को डैम बनाना है, डैम के बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, वो उसको जो है मटेरियल भी चाहिए डैम बनाने के लिए। तो और डैम बनाने के लिए उसको स्टील चाहिए और कंक्रीट चाहिए, सीमेंट चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, अगर मान लो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, ठीक है, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कम कर देगी। एक्सपेंडिचर कम करेगी तो लोगों के पास जो है पैसा भी कम जाएगा। इसको जो जितना गवर्नमेंट को जो है रिसोर्सेज की ज़रूरत है उन चीज़ को बनाने के लिए, उस रिसोर्सेज को वो कम लेगी तो लोगों के पास पैसा कम जाएगा, जिससे कि डिमांड अपने आप घट जाएगी। ठीक है ना, और अगर मान लो इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड है, डिमांड कम हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करती है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वर्क मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पैसा पहुंच सके। ठीक है ना, इसी तरह से टैक्सेस है। टैक्सेस के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि ये जो टैक्सेस होते हैं ये गवर्नमेंट के यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो कि मैंने आपको गवर्नमेंट बजट में भी बताया था, एक तरफा। यानी इसको ये टैक्स जो है एक तरफा पे किए जाते हैं। आप लोग जो है गवर्नमेंट को देते हो टैक्स। तो इसमें क्या होगा कि टैक्स अगर मार्केट में इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मार्केट में अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो डिमांड बढ़ने पे गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रेट बढ़ा देगी। टैक्स बढ़ा देगी तो क्या होगा, जितनी गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जा रही है उन पे जो है टैक्स ज़्यादा लगेगा। तो लोग, जब टैक्स ज़्यादा लगेगा तो लोग जो है चीज़ों की डिमांड कम करेंगे, चीज़ों की डिमांड कम होगी तो अपने आप ही ये एक्सेस डिमांड जो है कंट्रोल में आ जाएगी। अगर डेफिसिट डिमांड है तो जस्ट अपोजिट कर देगी, उसमें वो जो है टैक्स रिबेट दे देगी, जिससे कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सके और इकोनॉमी में जो है जो डिमांड है वो ज़्यादा हो सके। इसी तरह से है आपका बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी तो उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, एक्सपेंडिचर की कंडीशन के कारण जो है बोरोइंग की कंडीशन हो जाती है। बोरोइंग की कंडीशन में क्या होगी, वो आरबीआई से जो पैसा ले रही है
ठीक है। तो आरबीआई से पैसा लेगी, आरबीआई क्या करेगा कि अगर मान लो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, एक्सेस डिमांड हो रही है, तो वो जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा तो वहाँ पे जो है क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा तो जो पैसा गवर्नमेंट आरबीआई से ले रही है तो वो जो है उसमें एक्सपेंडिचर कम कर देगी, अपना एक्सपेंडिचर कम करेगी तो वो जो एक्सेस डिमांड है वो खुद ही कम हो जाएगी। तो ये सिचुएशन है, ये फिस्कल पॉलिसी है जिसके थ्रू जो है गवर्नमेंट एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करती है कि किस तरह से एक्सेस डिमांड को कम किया जा सकता है, किस तरह से उसको एक्सेस डिमांड को डेफिसिट डिमांड को बढ़ाया जा सकता है। सेकंड जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो है जो सेकेंडरी है, इसमें एक तो फिस्कल पॉलिसी थी, दूसरा था आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जिसके थ्रू जो है डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड को कंट्रोल किया जा रहा था। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी आपको मैंने बता दिया था गवर्नमेंट की पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी पहले भी बताया हुआ है, बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई। यहाँ पे जो है मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा, मनी सप्लाई को कैसे कम और ज़्यादा किया जाता है इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है, इसको कंट्रोल किया जाता है।